हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि मोहम्मद बिन कासिम को खलीफा के आदेश से वापस लौटना पड़ा। आप में से किसी ने मुझसे कमेंट में यह सवाल नहीं किया कि खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को वापस क्यों बुलाया, जबकि वह तो युद्ध जीत गया था और उसने सिंध से होते हुए मुल्तान तक विजय कर ली थी। आपने सवाल नहीं किया, कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं कि खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को वापस क्यों बुला लिया। हम आगे बढ़े उससे पहले आप इस वीडियो को जमकर लाइक करें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को हिंदुओं का सच्चा इतिहास पता लग सके। चलिए शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने देवास में बौद्धों को पराजित करके अल्लाहू अकबर की गरज के साथ सिंध के मुल्तान, ब्राह्मणाबाद जैसे किलों को फतेह कर लिया। राजा दाहिर को हराने के बाद हिंदुओं की छोटी छोटी सेनाएं उसे नहीं रोक पाई। मोहम्मद बिन कासिम ने न सिर्फ सिंध को फतेह किया बल्कि उसने इस्लाम के आदेशानुसार सिंध के बहुत से मंदिर तोड़े। सिंध की औरतों को अरब देशों में बेच दिया गया। उसने गायों को चौराहों पर लाकर काटा। सिंध में अधर्म फैलने लगा था। सिंध के लोग सिंध छोड़कर भागने लगे थे। इन्हीं सिंधी लोगों की एक टुकड़ी भागकर मेवाड़ देश जा पहुंची। मेवाड़ में एक सूरवीर परम महाकाल भक्त भारत के महान योद्धा क्षत्रिय काल भोज का राज था, जिनका नाम था बप्पा रावल। मैं आपको बप्पा रावल के बारे में कुछ बता दूं कि वे दुश्मनों पर काल बनकर टूट पड़ते थे। वे परम महाकाल भक्त थे, जिससे युद्ध में ऐसा लगता था कि महाकाल स्वयं बप्पा रावल के रूप में लड़ रहे हैं। हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल मात्र 20 वर्ष की छोटी आयु में ही मौर्य शासकों पर काल बनकर टूट पड़े और इतनी छोटी आयु में ही अपनी जीत का भगवा संपूर्ण मेवाड़ में बुलंद किया। राजपूती खून सैलाब तब बना जब बप्पा ने सिंध देश की व्यथा सुनी। जब बप्पा ने सुना कि मल्लेच्छों ने सिंध फतेह कर लिया है और इन मल्लेच्छों ने बहुत से शिवालयों और देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया, तो बप्पा का खून खोलने लगा। बप्पा ने क्रोधित स्वर से अपने सरदारों और सेनापतियों को आदेश दिया कि हमारे किलों को कोई जीत ले तो उससे तो मात्र राजपूत का सर झुकता है, पर अगर हमारे धर्म पर कोई विजय पा ले और अधर्म उसकी जगह ले ले तो राजपूत की नाक कटती है, और ऐसा दुस्साहस बप्पा के होते हुए कभी नहीं हो सकता। कहा जाता है कि बप्पा बहुत भारी सेना के साथ हर हर महादेव की ललकार के साथ सिंध की तरफ बढ़े। 712 ईस्वी में बप्पा रावल की सेना महाकाल के युद्ध घोष के साथ मल्लेच्छों पर टूट पड़ी। एक एक राजपूत 10-10 मल्लेच्छों पर भारी पड़ा। बप्पा रावल ने 712 ईस्वी में सिंध के किले को फतेह कर लिया, सिंध में भगवा बुलंद किया। मोहम्मद बिन कासिम पानी के रास्ते अरबी हजाज के पास भाग गया और उसने अरबी हजाज को सारी बात बताई। इधर बप्पा ने देखा कि मल्लेच्छ मैदान छोड़कर अरब की तरफ भाग रहे थे, तो बप्पा अकेले ही हर हर महादेव की गरज के साथ अरब की तरफ निकल पड़े और इन जिहादी लुटेरों को आज के बलूचिस्तान तक खदेड़ दिया और संपूर्ण भारत में फिर से सत्य सनातन वैदिक राज्य की स्थापना की। भगवा फिर से बुलंद हुआ। कहा जाता है कि युद्ध के मैदान में बप्पा के सामने बड़े से बड़ा सूरवीर योद्धा भी नहीं टिक पाता था। बप्पा में इतनी शक्ति का कारण कोई बोनवीटा नहीं था, सिर्फ सच्चे मन से महाकाल की पूजा करना था। आज के हिंदुओं और राजपूतों को बप्पा रावल के इतिहास को लगातार पढ़ते रहना चाहिए और महादेव की भक्ति में लीन रहना चाहिए। खैर, बप्पा अरबियों को वापस खदेड़कर मेवाड़ लौट आए। उसके बाद 735 ईस्वी में हज्जाज ने अपनी हार का बदला लेने के लिए एक बड़ी इस्लामी सेना तैयार की और दो तरफा हमला किया। पहला हमला मेवाड़ देश पर और दूसरा हमला जैसलमेर की तरफ था। बप्पा ने दुगने प्रहार से हज्जाज पर जवाबी हमला किया। बप्पा रावल अपनी सेना के साथ हज्जाज की सीमा में जा घुसे। इधर नागभट्ट प्रथम पश्चिमी राजस्थान और मालवा से इन मल्लेच्छों को वापस खदेड़ रहे थे। बप्पा ने आसपास के राजाओं को इकट्ठा करके हिंदुओं की एक सम्मिलित सेना तैयार की। बप्पा के आदेश से एक महान हिंद देश की हिंदुओं की सेना की स्थापना की गई, जिससे इन अरबियों को मजबूत सबक दिया जा सके ताकि ये दोबारा हिंदुस्तान पर हमला करने की हिम्मत न कर सके। इसी के साथ बप्पा रावल मेवाड़ धणी, प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम और चालुक्य शासक विक्रमादित्य सेकंड और राजपूतों की अन्य सेनाओं के साथ मिलकर
एक सेना नहीं बल्कि महासेना का निर्माण किया और निकल पड़े अरब की तरफ। अरब पर हिंदुओं की महासेना का पहला हमला अल हकम बिन अलावा पर किया गया, जहां जीत का भगवा बुलंद करते हुए ये सेनाएं तमीम बिन जैद अल उत्बी व जुनैद बिन अब्दुल रहमान अल नूरी पर काल बनकर टूट पड़ी। बप्पा को पता था कि मात्र इन्हीं राज्यों से ये जिहादी हिंदुस्तान में सेनाएं भेजते थे। यहाँ बप्पा ने जीत दर्ज की, पर हिंदू मान्यताओं के अनुसार बप्पा ने विदेशी शत्रु के राज्य पर कभी कब्जा नहीं किया। बाद में ये महासेना गजनी की तरफ निकल पड़ी, जिसके बाद गजनी के शासक सलीम अल हबीब को खत्म कर दिया गया। बाद में इन इस्लामियों के लिए हिंदुस्तान आना मौत के समान था, क्योंकि बप्पा दीवार बनकर खड़े थे। बप्पा के डर से अरब शासक भारत की ओर नजर उठाकर देखने से भी डरते थे। माना जाता है कि करीब 400 सालों तक मुगलों ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। कई मुस्लिम शासकों ने बप्पा के डर से अपनी बेटियों का विवाह उनसे करवाया ताकि वे शांति से जी सके। इससे ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि बप्पा का पराक्रम कैसा था। ऐसे महान हिंदू योद्धा के वीर गाथा के बारे में कोई नहीं जानता। ऐसे नायकों की तो पूजा होनी चाहिए थी, लेकिन हम इतने कृतज्ञ हैं कि हम इनको याद तक नहीं करते। कहते हैं वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का नाम बप्पा रावल के नाम पर ही रखा गया था। भारत के महानायक, महान योद्धा, जनता के बापू बप्पा रावल को कोटि कोटि नमन। जय मेवाड़, जय राजपूताना। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को देखकर कुछ इतिहास की जानकारी हुई होगी। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, आपका धन्यवाद। हमारे हिंदुस्तान के महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान और भारत के मेवाड़ के राणाओं से इस्लामी सेना को करारे जवाब मिले, जिनके बारे में हम आपको अगले किसी वीडियो में बताएंगे। जुड़े रहिए डिमांडिंग पंडित से। धन्यवाद।